नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइगोड न्यूज। मैं हूं अमन और आपका स्वागत करता हूं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। मेरठ में पाकिस्तानी महिला और उसकी बेटी पर मुकदमा दर्ज। 30 साल से बिना भारत की नागरिकता के रह रहे भारत में अवैध तरीके से। देखिए, एक शिकायत ही हमें एक यहीं की महिला है उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सवा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहद मसूद है। फरहद मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा इनका, एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उनके फर्जी पाए जाने पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने सालों से यहाँ पर रह रही है? जी, ये सारी जानकारी अभी यूपी में कई कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। यह धमकी ईमेल के द्वारा दी गई, जिसके चलते कई कोर्ट परिसरों को खाली करा दिया गया। क्या है मेल? देखिए, कचहरी के मेल आईडी पर एक थ्रेट ईमेल प्राप्त हुआ था। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर सभी टीम्स उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में मेरे सीओ एलआईयू के साथ न्यायालय परिसर में उपस्थित आई, जिसमें थाना सिविल लाइंस की, कोर्ट सिक्योरिटी की, एलआईयू की टीम्स और अन्य टीम्स। तत्काल न्यायालय के पूरे परिसर की सघन चेकिंग कराई गई। संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहनों को भी सघन चेकिंग कराई गई। इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। क्या है? उसकी अभी जांच की जा रही है संबंधित टीम्स द्वारा। किस तरीके थ्रेट ईमेल आया, किस तरीके के क्या उसने थ्रेट की है ना? ये उसमें थ्रेट की लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज है, उसको हम लोग अभी डिकोड करा के उसमें आगे उसकी जांच करा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की जाएगी? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया सारी टीम्स, उसमें ड्रोन टीम्स भी हैं, अन्य जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका हम लोग अभी अनुपालन करा रहे हैं। ये मेल जो है किस आईडी से है, मतलब किस तरीके से उसने कराया? संदिग्ध लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? और देखिए मैम, अभी बहुत जल्दी होगी, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें जो भी डिटेल्स इमर्ज होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। वाराणसी के तुलसी घाट पर बड़ा नाव हादसा। तेज रफ्तार मोटरबोट ने छोटी चप्पू वाली नाव को मारी जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते देखते वह पूरी नाव गंगा में समा गई। वाराणसी के प्रसिद्ध तुलसी घाट पर गंगा नदी में एक बड़ा नाव हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से चल रही एक मोटरबोट ने चप्पू से चलने वाली छोटी नाव को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रद्धालुओं से भरी छोटी नाव संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते गंगा नदी में समा गई। नाव में सवार पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग डूबने लगे। घटना के दौरान घाट पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। नाविकों ने डूब रहे 5 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद घाट पर हड़कंप मच गया। प्रशासन को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही मोटरबोट को माना जा रहा है। यह घटना गंगा में चल रही नावों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरदना विधायक अतुल प्रधान ने विधानसभा में उठाया सेंट्रल मार्केट का मुद्दा। सरकार से बिल लाने की मांग। अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे मेरठ में हमारे यहाँ सेंट्रल मार्केट है। उस सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त हुआ, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मंत्री हैं, 2 हमारे प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। एक कमिश्नर का भी तबादला वहां से हो गया। आज के समय पर वहां पर हजारों लोग उससे प्रभावित हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते, लास्ट कर रहा हूं, मांग करते हैं सरकार से कि वो जो हजारों दुकानें तोड़ने का काम हो रहा है, लोगों के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है, उसके लिए बिल लेके आए सरकार, जिससे धन्यवाद माननीय डॉक्टर सुरभि, आप बोलिए जा सके। और माननीय डॉक्टर सुरभि, सरदना के लोग बस खत्म कर लो, बस खत्म हो गया ना। उत्तराखंड में खतरनाक नकल गिरोह का भांडाफोड़। परीक्षा प्रणाली पर उठे सवाल। उत्तराखंड में नकल माफिया से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खतरनाक नकल गिरोह परीक्षा प्रणाली को खुली चुनौती दे रहा था। यह गिरोह योजनाबद्ध तरीकों से छात्रों को नकल कराने में शामिल था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी
आरोप है कि गिरोह के सदस्य छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराने के साथ साथ परीक्षा के दौरान पूरी मदद कर रहे थे। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था, लेकिन अब मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।